इस वक्त आपने कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया और ये गोल्डन बेल वाकई एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे पाकिस्तान के लिए भी, और आप पहले शख्स हैं। तो ये बताइएगा कि कैसे इस पर काम शुरू हुआ, और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में सभी कंसर्न है, आप कैसे कंसर्न हुए? थैंक यू अली, ट्रूली अप्रिशिएट। आई थिंक आपने बिल्कुल उसको सही बयान किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो लिस्ट ऑफ वनरेबल कंट्रीज के अंदर शामिल है। यानी इनफैक्ट मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है। जो आपने पहले सवाल किया था कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स को, तो उसमें उसके लिए हमें ज़रूरी जानना कि क्लाइमेट डेटा की कितनी अहमियत है। जो ओवरऑल क्लाइमेट डेटा होता है वो जितना हाई रेजोल्यूशन होगा, हम क्लाइमेट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो क्लाइमेट इज जस्ट नॉट वेदर, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लाइमेट एक पूरी माहौलियात है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें कपल हुई हैं। तो इन सबको एनालाइज करने के लिए, इनमें जो वेरिएबिलिटीज आ रही हैं उनको हमें जांचने के लिए वी नीड क्लाइमेट डेटा। तो क्लाइमेट डेटा की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। और जितना हमारे पास क्लाइमेट डेटा हाई रेजोल्यूशन होगा उतनी हम बेहतर प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं। So when I say high resolution, it means high resolution in space and high resolution in time as well. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो मॉडल आपका है वो क्या है बेसिकली, और इससे कैसे जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनको समझने और पेशगी जो मौसमी असरात हैं उसको समझने के लिए मदद मिल सकती है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें। Thank you very much. हमने जो बनाया वो वी कॉल इट एक्सोस्केल क्लाइमेट एमुलेटर। जो क्लाइमेट एमुलेटर है बेसिकली एक तरह का स्मार्ट टूल है जो कि क्लाइमेट सिमुलेशंस की तरह का डेटा जनरेट करता है। नॉर्मली जो क्लाइमेट सिमुलेशंस होती हैं उनका डेटा आ रहा होता है, यू हैव फिजिक्स की इक्वेशंस हैं जिनको हम रन करते हैं एंड वी गेट द क्लाइमेट डेटा। और जो क्लाइमेट डेटा की जो इक्वेशंस हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रन ऑन कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर। एंड वंस वी हैव द डेटा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। सो उसमें दो इश्यूज हैं, एक तो हमें बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए और फिर इसको बहुत ज्यादा स्टोरेज भी चाहिए स्टोर करने के लिए, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन होगा तो उसके लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो हमने कहा कि क्या हम ऐसा क्लाइमेट एमुलेटर बना सकते हैं जो कि ऑन डिमांड हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट करे। तो हमने क्या किया कि हमने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया जो कि क्लाइमेट सिमुलेशन के ऊपर ट्रेन होता है। एंड वंस इट इज ट्रेन्ड तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो क्लाइमेट एमुलेशंस जनरेट कर सके जो कि क्लाइमेट सिमुलेशन से मुताबिकत रखते हैं। और इस तरह हम क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी को, क्लाइमेट के फोरकास्टिंग को, प्रेडिक्शंस को, इन सबको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राइट। तो सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली है, आप उसको माहौलियाती तब्दीली से मुख्तलिफ मानते हैं? नहीं, so they want the same thing. So एक वेदर है, क्लाइमेट है। I think climate is a superset of weather. Okay. तो ये बताइएगा कि किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि आप जो क्लाइमेट है उसमें कोई चेंज अगर आने वाला हो तो ये एमुलेटर किस तरह से मदद दे सकते हैं? जी, हमारे पास जो सिमुलेशन डेटा आ रहा होता है वो महदूद होता है, और अगर हमने डिफरेंट सिनेरियोस को प्रेडिक्ट करना है, मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कौन कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा वनरेबल है, फ्लड्स के लिए कौन कौन से इलाके ज़्यादा वनरेबल हैं, इसे सब जांचने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्योंकि सिमुलेशन से हमारे पास डेटा महदूद आ रहा होता है, तो हम क्लाइमेट एमुलेशन से डेटा जनरेट करके उन सिमुलेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको हम एड कर सकते हैं ताकि हम बेहतर प्रेडिक्शन कर सकें और बेहतर फोरकास्टिंग कर सकें डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है। वैसे तो पूरी दुनिया जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खुसूसी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर। आपको क्या लगता है कि इन तब्दीलियों से निपटने के लिए कौन कौन से इक़दामात हैं जो होने चाहिए? क्लाइमेट चेंजेस जो है ना वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हम इकोनॉमिक्स को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। तो वी नीड टू टेक दिस क्लाइमेट चेंज एज अ होल, and we need to take mitigation and adaptation both together. So हमने इन चेंजेस को मिटिगेट भी करना है। So जिनकी जो वजूहात हैं उनको हमने काउंटर भी करना है और हमने फिर अडेप्ट भी करना है। मिसाल के तौर पे the weather is changing and climate is changing, तो हमारे पास हमारी जो फूड है, जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत इम्पैक्ट हो रही है।
हमें किस इलाके में कौन सी फसल उगानी है, वेदर की वेरिएबिलिटी क्या है, उसके मुताबिक हमें अपने फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि हम फूड सिक्योरिटी के इशू में ना फंस जाएं। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ आपने सोचा कि इतना डाटा एक साथ इकट्ठा किया जाए और उसके लिए ऐसे प्रोसेसेस तैयार किए जाएं जिससे आप उसे प्रोसेस भी कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए जहाँ स्टोरेज की ज़रूरत है वहाँ प्रोसेसिंग पावर की भी ज़रूरत है, तो डाटा इकट्ठा करने की इब्तिदा कहाँ से हुई? Thank you Lee, for this wonderful question. So it all started around 2 years ago, and when I was visiting King Abdullah University in summer in 2022. And then we discussed this idea that how can we develop this climate emulator. And then we gathered a multidisciplinary team who can work on this project. This project के अंदर we had people from climate, we had people from high performance computing, and we had people from statistics and AI. जो इसमें मेरा रोल था, so I developed the core algorithm जो हम climate को मॉडल करते हैं स्पेशल डेटा के अंदर और उसकी हार्मोनिक डोमेन के अंदर. So I contributed to the climate modeling, and then the main challenge was हमने इतनी compute power कहाँ से लेके आनी है, तो उसको हमने रन कहाँ पे करना है. And then we approached different supercomputers in the world, and they gave us allocation of those supercomputers. अभी जो हमने रन किया है इसको, हमने जो टॉप 10 सुपरकम्प्यूटर्स हैं उनमें से 4 में रन किया हमने. इसमें जो टॉप रैंक फ्रंटियर है हमने उसके ऊपर भी इसको रन किया. सो वी हैड टू डेवलप एन एल्गोरिथम जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर रन हो सके. ओके. और डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो सारा डेटा कलेक्ट करना और ये प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल अवार्ड इस प्रोजेक्ट का जीतना, कैसी फीलिंग्स थी, आपकी पूरी टीम की क्या फीलिंग्स थी? और मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये पहला इनाम है जो पाकिस्तान आया. एग्जैक्टली. जी, I am deeply humbled, in fact, to get this award for Pakistan, and I'm glad that I could represent Pakistan and I could represent LUMS for this award. And indeed, it is a milestone. And but normally, हम बच्चों को भी कह रहे होते हैं कि जो success that is not fatal, and sorry, failure is not fatal, is not final, but it is the courage that continues. And so we should keep on pushing the boundaries. बिल्कुल, कीप ऑन पुशिंग द बाउंड्रीज. डॉक्टर साहब, जो आप कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है. और गोल्डन बेल प्राइज़ का पाकिस्तान में आना बहुत ही खुशाइंद है. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक के लिए. और डॉक्टर साहब की तरह ही बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त बेताब हैं कुछ कर दिखाने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. उनको भी जगह दीजिए, उनको भी मौका दीजिए. और लम्स जैसे इदारे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ऐसे इदारों में नर्चर होना ज़्यादा आसान होता है. बाकी इदारे भी अपना किरदार अदा करें प्लीज़.